कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में एवरेज होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने विचार किया? किसी को याद जल्दी होता है, किसी को याद कम होता है, धीरे धीरे होता है, और किसी को याद बिल्कुल होता ही नहीं है। देखिए, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि हम पढ़ने में कमज़ोर रहें। कोई भी घर गृहस्थी वाला सामान्य आदमी ये नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, वो क्या चाहता है कि हम भी अमीर हो जाएं। कोई भी शराबी ये नहीं चाहता कि मैं शराब पीता रहूं, वो भी चाहता है कि शराब हमसे छूट जाए, लेकिन नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? कोई बता सकता है? एक व्यक्ति था, वो एक साधु के पास गया, तो ये कहा कि मैं शराब बहुत पीता हूँ और मेरी शराब नहीं छूटती है, तो आप कोई ऐसा प्रयास करें कि हमारी शराब छूट जाए। तो साधु ने कहा कि ऐसा है कि कल आना, कल बताएंगे। एक निश्चित समय दे दिया कि इतने समय आना, और उस समय हम तुमको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि तुम्हारी शराब छूट जाएगी। तो वो व्यक्ति खुद शराब से बहुत परेशान था, पीता था, उसके घर वाले तो परेशान थे, वो भी अब परेशान हो चुका था। तो साधु के बताए हुए सही समय पे वो आश्रम पे पहुंच गया। तो साधु जो है एक पेड़ को ऐसे पकड़े थे, ऐसे पकड़े खड़े थे। तो वो गया, उसने प्रणाम किया और कहा कि महाराज हम सही समय पे आ गए, बताओ कैसे शराब छूटेगी। बोले बताएं क्या, पहले ये पेड़ तो हमें छोड़े फिर हम तुम्हें बताएं। तो शराबी ने कहा कि महाराज जी कैसी, मतलब कैसा मजाक कर रहे हो, पेड़ को आप कस के पकड़े हो और कह रहे हो कि पेड़ हमें छोड़े तब हम बताएं। अरे छोड़ दो फिर हमें बताओ। तो बोले सही कहा तुमने कि पेड़ हमको नहीं पकड़ा, हम ही पेड़ को पकड़े हैं। तो साधु ने जो है पेड़ को छोड़ दिया। बोले इसी तरह शराब जब तुम छोड़ना चाहोगे, शराब तुमको थोड़ी पकड़े है, जो तुम कह रहे कि शराब छूटती नहीं या शराब हमें छोड़ नहीं रही, शराब को कौन पकड़े? तुम पकड़े हुए हो। तो जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक शराब नहीं छूटेगी। मनुष्य अपने जीवन में क्यों असफल होता है? उसके सिर्फ दो कारण, एक तो आलस। हम सोचते बहुत कि कल सुबह उठ के याद करेंगे, लेकिन सुबह जब नींद आती थोड़ी देर और सो लें, उठ ही नहीं पाते, थोड़ी देर और सो लें, अरे बहुत अच्छी नींद आ रही, थोड़ी देर और सो। आलस। पढ़ने को बैठे, अरे पढ़ लेंगे, थोड़ा और खेल लें, थोड़ा और खेल लें। आलस मतलब कोई काम कर, जो काम करना है उस काम करने की टाल मटोल। दूसरी चीज़ दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। चाहते तो ऐसा हो जाए कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि चाह तो रहे अमीर हो जाए, लेकिन अंदर से नहीं चाह रहे। दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं कि हाँ हम धनी हो जाएं, उसके लिए मेहनत करें। चाहते तो हमें सब याद हो जाए, लेकिन उसके लिए हमारी तरफ से कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहा। तो जब तक हम किसी भी कार्य के लिए ये नहीं चाहेंगे कि नहीं हमें ऐसा करना है, जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे कि नहीं हमें ऐसा करना है, अरे हम ऐसा करेंगे। बहुत से लोग जीवन में इसलिए असफल हो जाते हैं कि उनके अंदर ये इच्छा ही नहीं है। चाहते तो है लेकिन इच्छा नहीं है। इच्छा है तो दृढ़ इच्छा नहीं है। तो जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बशर्ते आपके अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है वही क्लास में वही बच्चा आगे बढ़ जाता है, और जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं वो सोचता काम चल रहा है। अरे काम चल तो रहा है, अरे कौन सी आफत आ रही है, नहीं पढ़ रहे तो हमें कौन सी आफत आ रही है, नहीं पढ़ रहे कौन सी हमें समस्या है, तो आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको सबसे पहले तो ये ठानना है कि हमको ये काम करना है और हम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बहुत से लोग कोई काम शुरू करते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो उनके अंदर ये भी होता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, अरे इतना हमसे याद नहीं होगा। तो जब हम पहले से ही, एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से पहले ही अगर आपने मान लिया कि अरे ये काम हमसे नहीं होगा, ये हमारी बस की बात कहाँ, हम क्या होशियार हैं, अरे हम थोड़ी कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये दृढ़ कर लें कि नहीं हम कर लेंगे, इतना अरे इतना है हम लिख लेंगे, हम याद कर लेंगे, हम ऐसा काम कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। क्योंकि आपके अंदर जो बैठा है, कोई बैठा है आपके अंदर, कौन बैठा है? आपके अंदर आप ही बैठे हैं। तो जब आप ये बात सोच लेंगे कि नहीं हमें ये काम करना है और हम कर लेंगे, तभी आप वो काम कर पाएंगे। इतनी सारी परीक्षाएं होती हैं, लोग परीक्षाएं देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही लोग पास होते हैं। कंपटीशन में कुछ ही लोग निकलते हैं। कौन लोग निकलते हैं, कौन नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते। जो पहले से ये मान लेते हैं हम परीक्षा दे रहे, पास हो जाएंगे, या पास हम हो सकते हैं, या पास दे रहे परीक्षा, देखते हैं क्या होता है, तो उनका ही होता है कि क्या होता है। और जो पहले से ठान लेते हैं कि नहीं हम परीक्षा देंगे और हमारी पूरी तैयारी, हम तो पास हो ही जाएंगे,
तो जब आप पहले से मान लेते हैं कि हम ऐसा काम कर लेंगे तो वैसा ही होता। आपने मान लिया कि हम नहीं कर पाएंगे तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। आपने देखा जो वजन उठाते हैं, भारोत्तोलक होते हैं वजन, ठीक है, तो जो वजन उठाते हैं लगभग उनका वजन 60 किलो है खुद का, और वो 1-1 कुंटल से ज़्यादा का वजन उठाते हैं। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। पहले वो जितना उठा सकते उतना उठाते हैं, फिर उसमें 1 किलो और बढ़ाते हैं, फिर उसमें 1 किलो और बढ़ाते हैं। आप कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पे तो नहीं पहुंचते हैं, पहले पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर दूसरी पे रखते हैं। तो वजन 1.5 कुंटल कैसे उठा लेता 60 किलो या 70 किलो का आदमी? पहले वो थोड़ा उठाता है, जब वो उतना उठा लेता है तब वो जो है थोड़ा और बढ़ाता है, फिर उसमें और बढ़ाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने अब 80 किलो उठाया है तो हम 81 किलो उठा लेंगे, कि 80 तो उठा ही लिया, तो वो 81 उठा लेता। जब वो 81 किलो वजन उठा लेता तो सोचता है अरे हमने 80 उठा लिया, 81 उठा लिया, तो हम 82 उठा लेंगे। तो जब हम पहले से मान लेते हैं जिस काम को कि हम ये काम कर लेंगे, वो काम करते जाते हैं। और अगर उसको अगर सीधा 1.5 कुंटल दे दिया वजन, तो पहले ही मान लेगा कि अरे हमने जो है 70 किलो नहीं उठाया, 1.5 कुंटल क्या हम उठा पाएंगे? तो नहीं उठा पाता। तो आपको पहले कोई भी काम मानना पड़ता है कि हम ये काम कर लेंगे, तो उसके लिए अभ्यास। आप पहले 1 घंटा पढ़ें, फिर आप 1.5 घंटा या 1.25 घंटा करें, फिर 1.5 घंटा पढ़ें, फिर 2 घंटा पढ़ें। पहले थोड़ा लिखना सीखें, फिर थोड़ा ज़्यादा लिखना सीखें, तो आपका हाथ दर्द करने लगता है तो आप पहले थोड़ा लिखें, फिर दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ाएं। धीरे धीरे आप कई सारे पन्ने लिख लेंगे, आपका हाथ ही दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास किया और आप ये खुद से मान लेते कि हम ऐसा काम कर लेंगे। तो जीवन में सफल होना है तो 3 चीज़ें याद रखो। पहला काम तो दृढ़ इच्छा शक्ति हो, दूसरा कि हम ये काम कर लेंगे। लेकिन अब हमसे कहो कि हवाई जहाज उड़ा लें, तो हम भी कहेंगे भाई हमने जब कभी उड़ाया नहीं तो हम कैसे उड़ा लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जहाज पे बैठ जाए जाके कहेंगे नहीं हम उड़ा लेंगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। हमसे कहो कि 2 कुंटल को उठाओ, नहीं उठा पाए, तो उसके लिए पहले अभ्यास। तो अभ्यास करना पड़ेगा और नियम मानना पड़ेगा कि हम ये काम कर लेंगे। और तीसरा जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है आलस। कल पर टालना, कल करेंगे, कल कभी आता नहीं, क्योंकि कल जब आएगा तो उसके लिए फिर एक कल होगा और उसके बाद फिर एक कल फिर आएगा। तो ऐसे कल आते आते हमारा जीवन निकल जाता है। कबीरदास जी ने कहा कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। कि भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, कब करेंगे? कल करेंगे, आज मौज उड़ा लें, कल फिर आएगा नहीं, क्या पता अगले क्षण क्या होने वाला है। तो अभी से करना शुरू करो। तो जो भी काम है उसको अभी से करना शुरू करो। और ये मान लो कि दुनिया में जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम आप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर सबको दिए, वही तुम्हें दिए, उतना ही दिमाग दिया। सोमवार से शुरू करेंगे, सोमवार नहीं, जो दिन आ जाए आज ही से शुरू करो और अभ्यास करो और लगातार करो, तो आप सफल हो जाएंगे।